आज के सत्र का प्रारंभ हुआ था वो पूरा शास्त्रीय तो था ही, लेकिन उसमें कलात्मकता थी, उसमें लय था, उसमें गति थी, उसमें भाव था, कई सारी चीजें एक साथ थी उसमें। अब और उसके बाद हमने साहित्य और मंचीय प्रस्तुतियों का भी एक आनंद लिया। और कहा जाता है कि किसी लेखक की गीत, रचना, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास अगर वह अभिनीत होता है और उसको नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो कलाकार तो अमर होता ही है, लेकिन वह रचनाकार भी अमर होता है जिनकी रचनाएं वहाँ प्रस्तुत होती हैं। तो आज ऐसे बहुत सारे ज्ञात अज्ञात रचनाकारों को हमने सुना, उनके छंदों को, उनके गीतों को सुना, उनके भावों को सुना। और भगवान कृष्ण और भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो कितनी सर्वव्यापी है कि आसाम से भी हमने उनकी प्रस्तुतियों को देखा। हमने बहुत सारे कलाकारों को यहाँ प्रेजेंटेशन करते देखा। हमने अध्यक्ष का जो दायित्व है वो बड़ा कठिन होता है और सारे लोगों को समेटना और सारे लोगों की बात उसमें शामिल कर लेना ये एक मुश्किल काम होता है। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे साहित्यिक अनुरागी, प्रेमी, कलाकार उपस्थित हुए हैं आज। और अभी एक किसी ने शिकायत भी, हमारी जो संचालिका हैं और जो और लोग थे उन्होंने शिकायत भी की थी, शायद आशा जी ने भी, खंडेलवाल मैडम ने भी शिकायत की थी, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं। तो दरअसल में यहाँ जो लोग आए हैं उनकी अपेक्षाएं, उनकी लालसाएं ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि जितना कम समय है उस कम समय में भूटान को अपनी निगाहों में भर लें, समेट लें अपनी आंखों में। तो इसलिए कुछ लोग इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने स्तर पर भी। यह आयोजन भूटान की धरती पर पहला आयोजन क्रांतिधरा मेरठ की ओर से आयोजित हुआ और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति से एक आश्वस्ति भी मिली, एक आश्वासन भी मिला कि नेक कार्य किए जाएं, अच्छे कार्य किए जाएं तो उसके प्रतिफल बहुत सुंदर होते हैं। अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये लगभग 40 से 50 लाख रुपए का आयोजन है। ये 40 से 50 लाख रुपए का आयोजन हुआ है। ये 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें। आप सबकी जो आहुति है इसमें, उस आहुति को आप जोड़ लें तो ये 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। कोई छोटा आयोजन नहीं है। ये बड़े बड़े आयोजन नहीं होते हैं इतने धन के साथ। तो इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर इस तरह का जो आयोजन है, इसमें बहुत सारी सीखने की चीजें हैं और बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता भी है। क्योंकि यह आयोजन, नाम तो इसमें निश्चित रूप से विजय पंडित जी का आगे है, लेकिन आप सब आयोजक हैं इसके। इस यज्ञ में प्रत्येक व्यक्ति आहुति देने वाला है। आप सब ने मंत्र पढ़े हैं यहाँ पर, आप सब ने आहुतियां दी हैं इस यज्ञ में। और यह यज्ञ कोई छोटा यज्ञ नहीं है। यह अश्वमेध यज्ञ है जो भारत से चलकर भूटान की धरती पर हुआ है। यह हिंदी का वो अश्वमेध यज्ञ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पताका फहरा रहा है। यह देवनागरी लिपि का वो यज्ञ है जिसमें आपने अपनी रचनाओं से आहुतियां दी हैं। और इस तरह की जो रचनाएं हैं और इस तरह का जो आयोजन है, ये बहुत कमाल का आयोजन होता है। इस आयोजन में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी जो साहित्यकार, लेखिकाएं हैं वे उपस्थित हुई हैं। उनकी रचनाएं, उनके गीत, उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, उनके व्यंग हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिले हैं। और इतने बड़े पैमाने पर इतनी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भूटान की धरती पर। जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ वो कृतियां अमर हो गई हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति हो गई है। मैं आप देख पा रहे हैं लगातार, मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से आपकी जो गतिविधियां हैं वो पूरे विश्व में पहुंच गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने, बहुत सारे साथियों ने हमारे लगातार अपनी पुस्तकों के बारे में, लेखों के बारे में और बहुत सारे, मैं अपने बारे में, हम अपनी ख्याति और अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों की बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत मौन रहकर चुपचाप दूसरों की फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उनको एयर कर रहे हैं। वो बड़े लोग हैं, तो उनके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। उनका फोटो नहीं है उसमें, उनका वीडियो नहीं है उसमें, कुछ नहीं है उसमें। वो केवल और केवल, और हमारे ऐसे साथी जो भूटान से आए थे, ऐसे साथी को लगातार 2 दिन से 3 दिन से लगातार कर रहे हैं। मेरा तो 40 GB डेटा पूरा हो गया, 50 GB डेटा।
वो हर एक का वीडियो बनाया उन्होंने, हर एक का। आप आइए सर, आपका अभिनंदन है, प्लीज प्लीज आइए, आप आपका बहुत स्वागत है, प्लीज एक बार आइए आप। हाँ, सोनकर जी को धन्यवाद दीजिए, इन्होंने लगभग सभी की वीडियो बनाए, सभी का वीडियो बना के डाला। और बहुत बड़ा काम है ये, छोटा काम नहीं है। हमारे बाकी साथी लोग कर रहे हैं, और साथी भी कर रहे हैं, वो हमारे वो ये आइए ना, ये लगातार कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आज बैठ गया नहीं कल, आप लगातार कर रहे थे। कल आपने भी यही काम किया था। आज तो आपका बाना बदल गया, आज आपका रूप बदल गया। कल ये पश्चिमी वेशभूषा में थे, आज भारतीय वेशभूषा में है पूरी तौर पर। तो ऐसे जो मित्र लोग हैं हमारे, ऐसे जो साथी हैं, हाँ, ऐसे सारे साथियों ने ये है आयोजन भगवान राम के द्वारा बनाए गए, जो राम सेतु बनाया गया था ना, उस राम सेतु में जो गिलहरी ने, राम सेतु में जो गिलहरी ने अपनी पूंछ को मिट्टी में लपेटकर और जो ले जाकर वहां डाला था, तो कण कण से वो बना था सेतु, वह सेतु कण कण से बना था। और ये सारे लोग तो वो एम्बेसडर है हमारे, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन को, अब बताइए इतनी देर तो कोई मीडिया का आदमी भी आपके साथ काम नहीं करता, और इतनी देर कोई किसी अखबार का संवाददाता और पत्रकार भी नहीं रहता। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, यहाँ से पूरा प्रोग्राम जा रहा था, और पूरे आपके दूर दराज के रिश्तेदार दूर दूर से आपको विश कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। वो सब इन सारे साथियों की वजह से हुआ। तो इन सब के प्रति बहुत कृतज्ञता है, बहुत बहुत आभार आपका। प्लीज जी, थैंक यू। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर आपने जो यहाँ पे विशेष रूप से वो किया, उसके लिए धन्यवाद। और एक संदेश देना चाहता हूँ मैं भी, कि करें हस्ताक्षर हिंदी में, लिखे हिंदी में नाम, और हिंदी में ही हम करें अपने सारे काम। तो जो लोग इंग्लिश में जो ये हम हिंदी का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं और हम एड्रेस और नाम पता इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो कम से कम हम साहित्यकार लोग तो ये करें कि अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, अपना नाम हिंदी में लिखें, और हमारे जो भी काम है घर परिवार के वो हिंदी में ही करें। एक निवेदन था आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला भंडारी मैडम अपनी पुस्तकें भेंट करेंगी। विजय जी आइए, विजय पंडित जी। हम लोग इस आयोजन के अंतिम पड़ाव पर हैं, और इसके बाद आज का आधा दिन थिम्पू देखने के लिए रिजर्व है। लंच के बाद हम लोग घूमने चलेंगे, और उसके बाद कल बॉर्डर पर जाने का काम भी रहेगा हमारा। बॉर्डर देखेंगे कुछ लोग। सीमा मैडम, सीमा जी आइए, आपका रह गया था सर्टिफिकेट। अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य शिरोमणि सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय भारत भूटान साहित्य शिरोमणि सम्मान से आपको नवाजा गया है। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर संयोजन किया था आपने, इस बात की बधाई आपको। आइए, मुझे एक पुस्तक भेंट करेंगे आपकी, भंडारी साहब आइए। अमेरिका से बुलाया। एक मिनट, एक फोटो।
यात्रा संस्मरण लिखने की सिद्ध हस्त है विमला भंडारी मैडम। यात्राएं जब करती हैं अपने